हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस नीति आयोग। आज बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नीति आयोग के बारे में कि जो नीति आयोग है वो क्या है, कैसे काम करती है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इसका बेस बताऊंगा कि जो प्लानिंग कमीशन है उससे ये कैसे बाहर निकल के है वो आई है। सिर्फ इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। जितना एग्जाम के अंदर पूछा जाता है सिर्फ मैं उतनी ही आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। और फिर अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम प्लानिंग कमीशन को डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग कमीशन क्या है और कितने जो प्लानिंग हुई है हमारी, वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला आता है रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। ये जो आया है नीति आयोग जो बना है वो किसके स्थान पे बना है? ये बना है प्लानिंग कमीशन के बारे में। एक दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बेटा, उसका जो डाटा है वो आप लिख लीजिए। जो नीति आयोग जो बना है वो बना था 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग बना था जो प्लानिंग कमीशन है वो बना था। और इसके बाद इसको जो समाप्त किया गया, ये तो होगी इसकी स्टार्टिंग, कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो हुई थी 15 मार्च 1950 को। और जो इसका जो एंड हुआ, मतलब इसको समाप्त किया गया, डेट आप याद रख सकते हैं 17 अगस्त 2014 को इन्होंने क्या किया कि जो प्लानिंग कमीशन है इसको समाप्त कर दिया गया। और स्टार्टिंग आपसे 1950 के अंदर से केवल आप ये दो डाटा हैं वो याद रख सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर में प्लानिंग जो कमीशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपको काफ़ी डिटेल के साथ। अब बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग जो बना है वो बना 1 जनवरी 2005 से। आप कहोगे कि सर आपने तो कहा कि इसने किसका स्थान लिया है? वो लिया है प्लानिंग कमीशन का। और नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015 को। तो ये 2014 में क्यों नहीं बना? क्योंकि बेटा एक संस्था बनाने के लिए, एक संगठन बनाने के लिए, या मैं कहूँ कि ये एक ऐसी संस्था है या एक ऐसा देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक टाइप से, कि जो पूरे देश को कैसे डेवलप करना है उस चीज़ के लिए जो व्यक्ति हैं उनको चुनना था। तो ये सबसे मेन बात है। थोड़ा जो टाइम है वो लगा। इसको जो लॉन्च किया गया वो किया गया 1 जनवरी 2015 को। आज इसको 5 साल हैं वो हो चुके हैं। और जो हमारी जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, एनडीए की जो गवर्नमेंट है, इसने इसको लाई है। नीति आयोग को कौन लाई है? एनडीए की गवर्नमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है बेटा? ये है नई दिल्ली के अंदर। ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे है, नई दिल्ली। और प्लानिंग कमीशन का यदि पूछ लिया जाए तो वो है योजना आयोग नई दिल्ली। एक स्थान है योजना आयोग नई दिल्ली है। वो मैंने पढ़ा था कहीं कि योजना आयोग नई दिल्ली वो प्लानिंग कमीशन का हेडक्वार्टर है। वो भी नई दिल्ली ही आता है काफ़ी बार। तो एनुअल बजट का यहाँ पे मीनिंग क्या है बेटा? आप कहोगे कि सर एनुअल बजट का क्या काम होगा यहाँ पे? देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो डेवलपमेंट, अलग अलग सेक्टरों के अंदर जो डेवलपमेंट है वो करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे मैं बात करूं कि शुरुआत का जो 5 ईयर जो प्लान था, जो प्लानिंग की थी हमने, जो प्लानिंग कमीशन है इसने 5 ईयर जो प्लान है वो लॉन्च किए। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था कि पहला जो 5 ईयर जो प्लान है वो लॉन्च किया 1951 के अंदर। मे बी 1951 है, ज़्यादा मैं श्योर नहीं हूँ बेटा, एक बार देख लेना आप। 1951 से 1956 तक जो पहला 5 ईयर प्लान है वो चला। और उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक जो सेक्टर है वो लिया गया। उस सेक्टर में एग्रीकल्चर थी। पहला जो था एग्रीकल्चर, की एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे बेटर है वो बनाया जाए। तो पहले के अंदर ये चीज़ कही गई। तो ऐसी जो प्लानिंग कमीशन है, अगली वीडियो जो हो गया हमारी प्लानिंग कमीशन की, उस पर मैं आपको प्लानिंग कमीशन कितनी 5 ईयर जो प्लान है वो लॉन्च किए गए, कौन सा लास्ट था, कौन सा फर्स्ट था, कब कौन सा लॉन्च है वो हुआ, ये सारी जो डिटेल है वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा बेटा। यहाँ पे बजट का मतलब है कि वो किस सेक्टर को डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसमें कितना बजट लगेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट है वो किया जाएगा, जब भी वो डेवलप है वो होगी। तो यहाँ पे क्या है 339.65 करोड़, 339.65 करोड़ जो बजट है, इसका एनुअल बजट है 2020 और 21 के लिए। ये इसका बजट है। लगभग मैं बात करूं 48+ मिलियन रुपये जो रुपए हैं वो इस पे इन्वेस्ट है वो किए जाएंगे एक पर्टिकुलर सेक्टर पे, कि उस सेक्टर को कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है ना? उस चीज़ वो जो मैं कहूँ कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, इसमें अलग अलग सेक्टरों पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट है वो की जाती हैं। तो ये हो गया
ये 2020 और 21 का लेटेस्ट है बेटा, ये डाटा आप याद रख सकते हैं। इसका जो हेड है वो हेड हमेशा पीएम होता है, ये बात याद रखना। कोई भी या मैं आप बात वो आपसे प्लानिंग कमीशन की पूछ ले या फिर नीति आयोग की पूछ ले, तो इसका जो हेड होता है वो हमेशा पीएम होता है। जो भी उस समय पीएम होगा वो उसका हेड होगा। तो हमारे यहाँ पे हेड कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, ये चेयरपर्सन है, इसको चेयरपर्सन है वो बोला जाता है। और जो वाइस चेयरपर्सन है वो है राजीव कुमार। जो मतलब देखिए, जो हमारे पीएम है वो तो हमेशा रह नहीं सकते, इसकी हर एक जो मीटिंग है वो अटेंड नहीं कर सकते, तो वो कहीं बाहर होते हैं। तो उनकी जो अध्यक्षता है या मैं कहूँ कि उनके बाद जो हेड है वो है हमारे राजीव कुमार। हमेशा जो राजीव कुमार हैं वो देखते हैं और पूरी जो डिटेल है वो पीएम को भेजते हैं कि हम इस चीज़ पे डेवलपमेंट है वो कर रहे हैं। अब इसके जो सीईओ हैं, देखिए बेटा, इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने जो बजट है वो बताया अपना, तो इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, कितना करना है, इस सारी चीज़ों का जो डिटेल है वो होती है सीईओ के पास। तो वो है हमारे अमिताभ कांत है, ये थे बेटा। तो ये थे सीईओ। और फिर एम की बात करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है डेवलपमेंट करना। और किसके अंदर? सेक्टर के अंदर, अलग अलग जो सेक्टर हैं उनके अंदर। देखिए, सेक्टर के अंदर बात करेंगे, अलग अलग जो सेक्टर हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो करना। या फिर जो और भी जो चीज़ें हैं हमारी, सपोज कर लीजिए जैसे गरीबी है, ठीक है ना, जो गरीबी है उसको कैसे दूर किया जाए, अदर भी जो सेक्टर है वो इसके अंतर्गत जो इंक्लूड है वो किए जाते हैं बेटा। अगली वीडियो के अंदर हम जो एम है इनको भी डिस्कस करेंगे। जो आपको प्लानिंग कमीशन के जो एम पता चलेंगे वही इसके होंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में आपको बताने की कोशिश नहीं की, ताकि आप अगली जो वीडियो है उसको डिटेल से देखेंगे। और अगली जो वीडियो होगी वो होगी हमारी प्लानिंग कमीशन की। ये सिर्फ आपको हेडिंग मैंने आपको बताई है, और इसके बाद मैं प्लानिंग कमीशन को स्टार्ट करूँगा, तो आपको शुरुआत से देखने को मिलेगी बेटा। तो ये आपकी फरमाइश थी कि सर नीति आयोग के बारे में कुछ बताया जाए। आपके में सिर्फ ये बेसिक नॉलेज ही आपको याद रखनी है। इसकी कब स्थापना हुई, कितने साल हो चुकी, इसका हेडक्वार्टर कितना है, बजट कितना है, और इसके चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन कौन है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी थी बेटा। चलिए बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो वीडियो का जो टाइटल है वो मैंने आपको बता दिया है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।